क्या बिहार में प्यार करना अपराध है? क्या बिहार में प्यार करने की सजा ऐसी मिलती है? क्या बिहार में कानून का राज है ही नहीं? क्या बिहार में लोगों के सामने कानून बौना हो गया है? क्या बिहार में प्यार करने की सजा जान से मार देना है? क्या बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है? क्योंकि तस्वीरें यही बता रही हैं और प्यार की उन मिसालों को ठेंगा दिखा रही हैं जहां ये कहा जाता है कि प्यार एक खूबसूरत एहसास है। एक व्यक्ति जिसके पास प्यार भरा दिल है वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता है और हर किसी से प्यार करता है। जैसे हम जो देते हैं वो हमें मिलता है, इसलिए हम प्यार देते हैं तो हमें बदले में प्यार मिलता है और ये हमारे जीवन को सुंदर बनाने की शक्ति रखता है। लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर की एक घटना ने प्यार की व्याख्या ही पलट डाली और ये साबित कर दिया कि प्यार करने की सजा मौत के घाट उतार देना है। साथ ही ये घटना समाज में फैली घटिया मानसिकता और प्रशासन के निकम्मेपन की पोल खोल रही है। दरअसल मुजफ्फरपुर का एक युवक अपनी प्रेमिका से उसके घर के आगे अपना घर बनाने और अपनी दुनिया बसाने की बात कहता था, लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए। शनिवार की शाम उसके घर के आगे ही उसकी चिता जली और प्रेमिका झांकने तक नहीं आई। दरअसल कांटी थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने शुक्रवार की रात रेपुरा रामपुर शाहगाह निवासी सौरभ कुमार पहुंचा था, जहां युवती के परिजनों ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और वो वहां से भाग भी नहीं सका। इसके बाद गुस्साए युवती के परिजनों ने लोहे की छड़ से उसकी पिटाई शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद वो अचेत हो गया। इतने से भी जब उन लोगों को तसल्ली नहीं हुई तो उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया। इसके बाद आरोपितों ने उसे उठाकर मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया और इसकी सूचना युवक के परिजनों को देने के बाद सभी वहां से फरार हो गए। औरत के परिजनों के पहुंचने तक डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जहां से शव को रेपुरा रामपुर शाह पहुंचते ही लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और लोगों ने मुजफ्फरपुर देवरिया मार्ग को जाम कर दिया। बाद में मृतक के शव को लेकर उसके प्रेमिका के घर के पास पहुंचे और वहीं उसकी चिता सजाई। हालांकि उस दौरान पुलिस की ओर से विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए ऐसा नहीं करने की आग्रह की गई, लेकिन सभी लोग अड़े रहे। चिता जलाने के बाद ही लोग वहां से लौटे। युवती के गांव के लोग घर पर बैठकर घटनाक्रम देखते रहे। हालांकि वहां मौजूद लोग जरूर ये कह रहे थे कि जिसके लिए इसने अपनी जान गंवा दी वो अंतिम समय में एक बार झांकने तक नहीं आई और उसके प्रेमी की चिता उसके घर के सामने जलती रही। वहीं अब युवक के परिजनों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है और वो अब इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। लड़का लड़की का कुछ बातचीत हो रहा था और उसके बाद आपसी समझौता हो गया। उसके बाद हुआ जब से नहीं होना चाहिए तो उसके बाद नहीं हो रहा था। उसके बाद हमने अपने बच्चे को बाहर भेज दिया। वही काम करता था, लड़की के शादी में आया। आपकी लड़की के? जी। तो इसी पीरियड में ये घटना घटा है। क्या घटना हुई? अपने घर पर बुला के ले गया। वही सोनवर्षा वाले लोग, प्रशांत जी जिनका नाम है, प्रशांत पांडे, और उनके साथ जो लोग थे 2-4 आदमी अपने घर परिवार के। अच्छा। ले गए तो? और उसके बाद अपना मार पीट के रखे हुए थे चादर ओढ़ा के। हमने चौक पर आया तो वहाँ पर कैसे न कैसे वो पहुँच गए। वहाँ से कहें कि ज़रा चलिए थोड़ा आपसे कुछ बातचीत करना है, और यहाँ आए तो देखे जो चादर ओढ़ाया हुआ है। ज़बरदस्ती पिस्टल हुए भिरा के कान में और लिखवाए कि मतलब आपके बच्चे को हम सही सलामत सुपुर्द कर दिया। लिखवाए और मोटरसाइकिल पर हम अपने बच्चे को हम कहें कि अपने हम जाके इलाज करा लेते हैं, दिखा लेते हैं। तो बोले कि ना, हम अपने आप पीछे से आइए और हम जल्दी में लेके चलते हैं और दिखवा देते हैं। और यहाँ हॉस्पिटल में आए तो मरा हुआ पड़ा हुआ था। कौन लोग मारा? वही प्रशांत ही लोग मारे। कितनी लड़की से उनका अफेयर चल रहा था? कौन थी प्रशांत? भतीजी था। भतीजी से चल रहा? कितना दिन? साल भर पहले से तो मालूम था थोड़ा। न्याय क्या चाहते हैं? न्याय मिलना चाहिए सब। क्या नाम हुआ आपका?
मनीष कुमार। बेटा का नाम? सौरभ राज। कितना उम्र? 18 साल। कौन गांव घर है आपका? रामपुर शाह। इस घटना को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 थाने की पुलिस इलाके में गश्त लगा रही है। वहीं इस मसले पर एसएसपी जयंत कांत का कहना है कि लड़की के पिता की गिरफ्तारी हो गई है। वहीं विधि व्यवस्था को भंग करने वाले व्यक्ति की भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के द्वारा एक एफआईआर दर्ज किया गया है। पीड़ित परिजनों के द्वारा कुल 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। सभी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बहरहाल इस तरह की घटना समाज को कलंकित करने वाली है। साथ ही ये दर्शा रही है कि समाज किस मानसिक दिवालियापन का शिकार हो गया है। शायद जिस मसले का हल आपसी बातचीत से हो सकता था, उसके लिए किसी को पीटकर मार डालना कहां तक सही है। साथ ही घटना ये भी दर्शा रही है कि मुजफ्फरपुर में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो चुकी है और लोगों में कानून का खौफ खत्म हो चुका है। साथ ही इस घटना ने बिहार में प्यार करने वाले युवकों को डरा दिया है। खौफ प्यार करने का, खौफ प्यार करने पर जान से मार दिए जाने का, खौफ प्रेमिकाओं पर विश्वास करने का, खौफ प्यार विरोधी समाज का, खौफ आपराधिक मानसिकता के लोगों का, खौफ सामाजिक क्रूरता का, खौफ ढीली पड़ी कानून व्यवस्था और खौफ बढ़ते आपराधिक मानसिकता के लोगों का। क्या बिहार के युवाओं को प्यार करने का अधिकार नहीं है और क्या वो किसी के साथ प्रेम का रिश्ता बनाएंगे तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा? क्योंकि इस घटना ने प्यार की सारी भावनाओं को तार तार कर दिया है। ये सवाल सिर्फ एक सौरभ को इंसाफ दिलाने का नहीं, बल्कि ना जाने कितने ऐसे सौरभ हैं जिसे सामाजिक कुरीतियों ने जीते जी मार दिया है। तो बड़ा सवाल ये कि क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा या फिर इस घटना से ट्रेनिंग लेकर न जाने कितने सौरभों की बलि चढ़ा दी जाएगी और पूरा सरकारी सिस्टम और प्रशासनिक महकमा मुंह ताकता रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेमोक्रेटिक न्यूज।